बिल्कुल एलपीजी आपूर्ति में कहीं कोई किल्लत नहीं है, दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं, 138 एजेंसियों पर निगरानी, डीएम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए न्यूज। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने स्पष्ट किया है कि जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता है और इसकी आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। पटना समाहरणालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि गैस सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग भी नियमित रूप से की जा रही है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जिलाधिकारी ने कहा है कि आवश्यक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति में अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में एक सिलेंडर की बुकिंग के लिए 25 दिन और दोबारा बुकिंग के लिए 30 दिन का अंतराल तय किया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिनों के बाद बुकिंग की जा सकेगी। जिले की 138 गैस एजेंसियों पर निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं और ब्लैक मार्केटिंग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एलपीजी गैस सिलेंडर्स को लेकर के कई सूचनाएं प्राप्त हो रही है, उसके संदर्भ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है, जिसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं सभी पटना जिला के जनताओं के बीच में मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूं कि बिल्कुल एलपीजी आपूर्ति में कहीं कोई किल्लत नहीं है, दिक्कत नहीं है। पैनिक होकर के बुकिंग या जहां जरूरत नहीं है गैस रिफिलिंग का प्रयास की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल संयम रखना है, सिचुएशन नॉर्मल है, आपूर्ति में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बुकिंग जो है ऑनलाइन अभी भी हो रहा है जहाँ जहाँ पर खत्म हो गया है और उनको डोर डिलीवरी या एजेंसी द्वारा जो व्यवस्था स्थापित है उसके माध्यम से उनको आपूर्ति किया जा रहा है, किया जाएगा। थोड़ा संयम रखना है और अपने स्तर से जो नियम और जानकारी प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, मंत्रालय द्वारा, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मिल रहा है उसको जानकारी प्राप्त कर लेना है। अन्यथा आम जनता को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डोमेस्टिक सप्लाई बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल स्टेबल है, कहीं कोई इश्यू नहीं है। जहाँ तक कमर्शियल सप्लाई है उसको प्रायोरिटाइज किया गया है, हॉस्पिटल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को प्रायोरिटी दिया गया है और अन्य इंस्टीट्यूशंस जैसे होटल्स जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों को राशनिंग किया गया है, 80% सप्लाई किया गया है। बुकिंग की जो व्यवस्था है, एक सिलेंडर के लिए शहरी क्षेत्र में 25 दिन और 2 सिलेंडर के लिए 30 दिन की गैप में रिफिलिंग का बुकिंग होगा और ग्रामीण क्षेत्र में कल से 45 दिन का किया गया है। हम लोग अपने स्तर से सभी एरिया ऑफिसर्स, फील्ड ऑफिसर्स के साथ लगातार टच में हैं। आज भी लोग आए थे, सभी IOCL, DPCL, SPCL, गेल के एरिया ऑफिसर्स आए थे, उनके साथ हम लोग लगातार टच में हैं, उनसे लगातार जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उनके तरफ से भी आश्वस्त किया गया है कहीं भी कोई आम जनता के लिए, डोमेस्टिक सप्लाई के लिए एलपीजी की आपूर्ति में कमी नहीं है। अनावश्यक रूप से पैनिक होकर के बुकिंग या रिफिलिंग का जहाँ जरूरत नहीं है प्रयास किए जाने से दिक्कत होगा, इसलिए किसी को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। संयम रखते हैं हम लोग। सभी गैस एजेंसी 138 गैस एजेंसी है पटना जिला में, सभी जगहों में मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, पुलिस प्रतिनियुक्ति और पुलिस की पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी तेज की गई है। जहां पर भी इश्यू आ रहा है, भीड़ भाड़ ज्यादा है, तुरंत जो है हम लोग वरीय पदाधिकारी भी पहुंच रहे हैं। सेक्टर्स में भी वरीय पदाधिकारी का प्रतिनिधित्व किया है, जोनल बांट करके से 6-7 एजेंसी का एक सेक्टर बनाया गया है, 13 से 15 एजेंसी का जोन बनाया है, इसमें वरीय पदाधिकारी प्रतिनिधित्व किया है। वरीय पदाधिकारी भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं ताकि किसी के स्तर से कोई गड़बड़ी नहीं हो। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ब्लैक मार्केटिंग, अधिक दाम से बेचना, दाम तो सबको पता है, डोमेस्टिक का 111 रुपये से ज्यादा नहीं बेचना है, कमर्शियल का 1900 रुपया है, वो भी हम लोग दे देंगे आपको, 2100 एग्जैक्ट दे दीजिएगा। अभी तो मेजर हम लोग फोकस कर रहे हैं डोमेस्टिक का, इसमें 111 रुपये से किसी कीमत पर ज्यादा लोग नहीं बेचेंगे और कोई भी अगर ऐसा बेच रहा है तो कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। होर्डिंग बिल्कुल मना है और एस्मा एक्ट के तहत ये कवर्ड है।
कोई भी डाइवर्शन डोमेस्टिक सप्लाई का, जैसे लाल सिलेंडर को कमर्शियल सिस्टम में अगर उपयोग करेगा वो कानूनी अपराध है। और मंत्रालय ने, केंद्र सरकार ने इस पूरे प्रणाली को एस्मा एक्ट के तहत कवर किया है। एक ऑर्डर निकला है, इसके विशेष करके एक ऑर्डर निकाला गया है जिसमें कई नियम अंकित किया गया है, रेगुलेशंस अंकित किया गया है। एजेंसीज आए हैं, उनका ये कहना है कि कई लोगों को ऑफलाइन बुकिंग कराया गया है और घर पर पहुंचा भी गया है, जहां पर बुकिंग ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। ऑनलाइन बुकिंग कल तक बंद था, लेकिन आज ये भी सुचारू रूप से काम करना शुरू हो गया। इसके अलावा भी किसी का अगर समस्या हो, इमरजेंसी है, बिल्कुल दिक्कत है, तो हेल्पलाइन नंबर में नोट कराएं, इंडिविजुअली एजेंसी से बात करके भी हम लोग कराएं। सील नहीं हुआ, वहां पर जो वेंडर है उनको विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। आज एसडीओ भी सुबह से वही हैं, अभी वही हैं, और वहां पर स्टॉक नहीं है। वो वहां पर सील करने के चलते ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है, वहां पर स्टॉक नहीं है। हम लोग ने स्पष्ट निर्देश सबको दे रखा है। नीति भी यही है कि हम लोग जो व्यक्ति ब्लैक मार्केटिंग करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगा। एजेंसी का ऑपरेशन किसी कीमत पर प्रभावित नहीं होगा। में भी राशनिंग किया गया है, तो इस पर हम लोग प्रायोरिटी तो आदेश के अनुरूप हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का है। सर, आपका जो हेल्पलाइन नंबर है वो काम नहीं कर रहा है, सुबह से कोई लग नहीं रहा है। नहीं, अभी हम देख के आए हैं, अभी लगातार कॉल उठ रहा है। नहीं, एक आदमी इस तरह का तो नहीं हो पाएगा। रुक जाइए। अभी जो है कॉल नंबर के साथ हंटिंग लाइन लगाया जा रहा है, आपको एंगेज जा रहा होगा। हाँ, तो इसलिए हंटिंग लाइन लगाया जा रहा है। 4 और फोन जुट जाएगा आपको, दोपहर या शाम तक आपको ऐसा आप लगाएंगे तो 4 और नंबर में उठ जाएगा। अभी एक आदमी बात कर रहा है तो दूसरा नंबर कॉल करेगा तो वो उठ नहीं पाएगा, इसलिए हंटिंग लाइन लगाया जा रहा है। होके आए हैं, लगातार कॉल आ रहा है, उठ भी रहा है। ठीक है, कितने लोगों को दिया गया और अभी हम लोगों का स्टॉक का वर्तमान स्थिति क्या है? चलिए वो जानकारी हम दे देंगे, आप बता दीजिए। काफी संख्या में पटना में स्टूडेंट है और स्टूडेंट को बड़े महंगे में जो है केजी के अनुसार 200 रुपए के खरीदना पड़ रहा है, मुसल्लापुर या बोर्डिंग। चलिए उसको हम लोग विशेष तौर पर हम लोग देखेंगे, सप्लाई के हिसाब से उसको भी हम लोग आकलन करके उसको क्या कर सकते हैं हम लोग जरूर उसको देखेंगे। और कुछ, चलिए ठीक है। उनके नंबर पे ये मैसेज आ रहा है कि गैस डिलीवर हो गया और उनके पास गैस उनको मिल नहीं पा रहा। ये शिकायत हमको कंट्रोल रूम से भी मिला है। हम लोग कंसर्न एजेंसी से बात कर रहे हैं कि ऐसे कैसे आ रहा है, कि 1-2 मामला चिटपुट एक आध मामला ऐसा आया है, तो उसको हम लोग गैस एजेंसी के साथ बात करके साथ कर। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग